वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे इस चैनल पे आपको सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे फिजिक्स के। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें आपको बताया जा रहा है वर्क, पावर एंड एनर्जी के कुछ टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके इस बार होने वाले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ बताए जा रहे हैं इनको एक बार आप खुद से ज़रूर रिवीजन करके इनका प्रैक्टिस करके अपना होने वाला बोर्ड एग्जाम्स देने जाएं। देखो पहला क्वेश्चन जो आपका है कि हाउ इज़ वर्क डन फॉर ए फोर्स मेजर्ड व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग को पता होगा फार्मूला क्या होता है, फोर्स वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फिर पूछा है कि इट इज़ एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब एंगल बना के हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो फार्मूला हमारा क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू में एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए 100% आपको। फिर अगला पूछा है व्हेन डज ए फोर्स डू वर्क। फोर्स वर्क कब करेगा, तो सभी आपको पता होगा कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो वर्क डन तभी करेगा जब उसके अंदर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो। अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा तो ही वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा वर्क डन नहीं होगा। सेकेंड पूछा है कि व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन द मून बाय द मून व्हेन इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन। देखो मून जब सन के अराउंड घूमता है तो वर्क डन कितना होता है, जीरो। ठीक है, वर्क डन जीरो होता है क्योंकि उसी पे घूम रहा होता है, सेम पाथ पे रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आप फाइंड करके अपने बुक से इनका रिविजन जरूर करें। फिर अगला है कि व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू गेट द मैक्सिमम मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क के लिए, मिनिमम वर्क का मतलब क्या है कि नेगेटिव वर्क। तो एंगल आपका क्या होगा 180 डिग्री। मैक्सिमम वर्क के लिए क्या है, एंगल आपका होना चाहिए 0 डिग्री। क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। और आप यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम वर्क करने 0 वर्क तो 90 डिग्री, एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेम द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी में पॉजेज व्हेन इट्स इज नॉट इन मोशन। जब कोई बॉडी मोशन में नहीं होती तो उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारा एंगल कितना होगा, तो एंगल आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे 90 डिग्री मैंने बताया, यहाँ पे 0 डिग्री बता रखा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। देखो मैंने इसमें बता रखा है कि इंपॉर्टेंट जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनका डेरिवेशन, जैसे काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का जो रिलेशनशिप है इसका डेरिवेशन आपको याद रखना है, पढ़ लेना है। एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको शो करना है कि मतलब एक बॉडी हमारी साइड पे है, फिर इस साइड पे है, फिर अर्थ पे आ गई, तो तीनों ही केस में जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है एम ई इक्वल्स टू के ई प्लस पी ई, इसका जो डेरिवेशन है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका डेरिवेशन आप सही से कर लेंगे। और ये क्वेश्चन अगर आप सही से प्रिपेयर कर लेते हो जो मैं बता रखा हूँ, दोबारा आप वीडियो का चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, या आप सभी कमेंट करेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देन अगला हमारा क्वेश्चन है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, एसआई और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क का आपको रिलेशनशिप डिराइव करना है। ठीक है, फिर डिफाइन अ किलोवाट आवर, हाउ इज इट रिलेटेड टू द जूल। किलोवाट आवर आपको डिफाइन करना है, और 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है कि 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ये आपको लिखना है। स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर एंड हाउ इज द हॉर्स पावर रिलेटेड टू द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ये आपको डिफाइन करना है। स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर क्या, एसआई यूनिट क्या होता है, वाट। तो आपको डिफाइन करना है कि वाट का डिफिनेशन, और 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 या फिर 44 वाट ऐसा कुछ होता है, एक बार आप इसको चेक कर लेंगे। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, तो जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना, लाइट से हीट में कन्वर्ट होना, इस टाइप के जितने भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी से आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, तो जो भी ये आपके बुक में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज दे रखा है उनको आप सही से पढ़ लेंगे, उससे भी एक क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। फिर अगला आपका है रिलेशनशिप बिटवीन वाट एंड आवर, इसको भी आपको समझना है। फिर स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी आपको करना है इस चैप्टर से। देन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, तो जैसा कि हमारे इस चैनल पे आपको सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का एक पीडीएफ शेयर किया गया है, जिसको आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, रिसेंट में वीडियो पोस्ट हुआ है। ठीक है,
तो आप वहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का PDF डाउनलोड करके जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।